ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का जो चलचित्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमपिता परमेश्वर का संदेश है, इसलिए चलचित्र को अंत तक देखना। कल 7 मार्च और आज है 8 मार्च, ठीक है। कल से लेके जो है और आज तक अभी इधर पिछले 2 से 3 दिन में जो है 3-4 दिन आप मान लो, ठीक है, या ये मान लो आप मार्च के फर्स्ट वीक से जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो 7 नंबर दिख रहा होगा। 777, 777, 1 टाइम 7, 7 7 2 2 2 दिख रहा होगा एकदम भयंकर तरीके से। 222, 222, 333 दिख रहा होगा। साथ ही साथ में आपको 11-11 नंबर भी दिख रहा होगा, चाहे वो घड़ी में दिखे, चाहे कहीं पे भी दिखे, वीडियो में दिखे, ये दिख रहा होगा। और इसके बाद 44, 444 ये नंबर आपको बहुत दिख रहे होंगे। साथ ही साथ में 19 और 91 ये नंबर, 991, 999 इस तरीके से नंबर दिख रहे होंगे। अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो पहले तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर 1991 का मतलब जिसको नहीं पता है तो मेरे जो प्ले लिस्ट है उसमें दिव्य अंक में जाना, वहाँ पर मैंने बताया है 1991 का मतलब वो आप देख सकते हो। बाकी जो दिव्य अंकों की सीरीज है वो बाद में आएगी, उसका अर्थ डिटेल से मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये भी अंक दिख रहे हैं ना जो मैंने अभी बताए आपको, तो आप ये ध्यान रखो कि आपका जो है जो वक्त है, एक चीज़ आपकी जो है वो ख़त्म हो रही है, समाप्त हो रही है, ठीक है। मतलब ये कह लीजिए कि आपका बुरा वक्त समाप्त हो रहा है, या आपके कर्मा जो पिछले जन्म के कर्मा इतने ज़्यादा थे, जो बुरे थे, जो आपने अब तक काटे किसी तरीके से, और आपका बचपन से लेकर अभी तक जो है आपका जो है बहुत अच्छा समय नहीं रहा है। अच्छा समय कहने का मतलब सिर्फ ये है, ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत कपड़ों के लिए परेशान किया गया, खाने पीने, ऐसा नहीं। आपके जीवन में जो इच्छाएं भले वो छोटी सी हुई लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। आप बचपन से ही जो है बड़े आपके मन में दुख और पीड़ा रही हो कि मेरे साथ में मतलब भाई बहनों को दूसरों को वो चीज़ें की गई हूँ लेकिन आपके लिए नहीं की गई हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ वो भले ही बहुत छोटी सी चीज़ हो, आपको 2 रुपये चाहिए होगा तो आपको 2 रुपये नहीं मिलेगा, लेकिन वही दूसरों को 10 रुपये मिल जाएगा। आपने ज़्यादा नहीं मांगा लेकिन कम भी। एक तो ये जो भी पिछले जन्म के कर्मा थे जो इस जन्म कटने थे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में बुरा किया था। मैं यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए जो भी आपने पिछले जन्म में बुरा किया था वो कर्मा जो है आपको काटना ही पड़ेगा। ये सर हर व्यक्ति काटता है, वो काटेगा, ठीक है। तो वो जो कर्मा आप तक अब तक लेकर आए थे, तो वो जो कहते हैं ना प्रारब्ध था आपका जो बुरा, वो आपको एक तरीके से जब आप ये 911999 का जो आप बार बार अंक देख रहे हो, दिव्य अंक, वो यही दिखा रहा है कि अब ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं आपकी। जो आपका अब तक परीक्षा थी, जो आपके जितना भी था, वो सब कुछ समाप्त हो रहा है। एक चैप्टर आपके जीवन का जो है वो समाप्त हो रहा है। एक पार्ट जो मतलब अब तक आपने झेला, मजबूरी में झेला, बेइज्जती झेली, लोगों की परेशानियां, आपने जो लोगों ने आपको परेशान किया वो चीज़ें, नहीं चाहकर भी किसी के सामने झुकना, नहीं चाहकर के भी किसी की बेइज्जती झेलना, ये जितनी भी जो तकलीफ़ें थी अब तक जीवन में आपकी, वो सारी चीज़ें जो है वो समाप्त हो रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग, वो समाप्त हो रही है। और भगवान दिव्य अंकों के माध्यम से ही आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। बार बार आप ना ये मतलब मैं ये कह दूं, आप लोग परेशान हो गए हो कि आपको मतलब कई लोगों को तो डर लगने लगा जब वो 19 देखते होंगे, उनको हर जगह 1991 दिख रहा है, 911, 191 ऐसे करके बहुत जगह दिख रहा है। साथ ही साथ 7 और 2 जो है ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 4 देखो, 7 नंबर केतु का होता है। कल भी मैंने अपने चलचित्र में केतु की बात की थी। 7 नंबर केतु का होता है और 4 नंबर राहु का होता है। और राहु और केतु आपके जो हैं वो कहते हैं पापी ग्रह कहलाते हैं, मतलब बुरे ग्रह। और शनि भी जो होता है वो आपका 8 नंबर, आपको 8 नंबर भी दिख रहा होगा। शनि जो होता है वो आपकी पापों की गठरिया जो है अपने सर पे लेके चलता है, और वक्त आने पे शनि आपके एक एक कर्मा जो है आपसे लेता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो केतु आपके पिछले जन्म के कर्मा को दिखाता है, केतु भी जो है वो भी। और राहु भी जो है आपको तब जब तक आपके वो कर्मा नहीं करते वो आपको परेशान करता है, आपका कोई काम नहीं बनने देता, ठीक है। राहु की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, राहु की ऐसा नहीं, राहु की कुछ सारी खराबी चीज़ें अच्छी भी है, केतु की भी कुछ अच्छी चीज़ें। लेकिन अभी जो तुमने जो बुरे कर्म किए वो तुम्हारी कुंडली में बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञान हमारे सनातन धर्म के महान ऋषि मुनियों ने दिया है ना, वो सच में जो ज्योतिष का विज्ञान बहुत ही मतलब सराहनीय है। और ऐसे
ऋषि मुनियों को प्रणाम करना चाहिए। आप ध्यान रखो, जो आपका केतु और राहु का जो पोजीशन होगा कुंडली में बहुत महत्व रखता है। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये यही दिखा रहा है कि जो पिछले जन्म के कर्मा थे अब वो आपके कट रहे हैं। मतलब आपको 7 दिखा रहा है, मतलब केतु 4 दिखा रहा है, मतलब राहु बार बार दिखा रहा है आपको, राहु का अंक दिख रहा है। तो ये चीज़ें तुमको दिखाने की ये चीज़ें अब समाप्त हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहली चीज़ तो अभी तक अगर आपको मेरा चलचित्र अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, अभी तुरंत लाइक करिए, नहीं तो अंत में आप भूल जाते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबा दीजिए ताकि नए चलचित्र की सूचना आपको मिलती रहे। और हाँ, मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे अभी भी ऐसे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलर व्यूवर हैं मेरे चैनल के, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों को कहना चाहूँगी, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये आते हैं कि कल 7 मार्च थी, आज 8 मार्च है। कल या आज में आपने कहीं ना कहीं भौरा देखा होगा, काले रंग का होगा, भौरा देखा होगा। जो लड़कियां बाहर जाती हैं जॉब करने उनको दिखा होगा, मतलब दिख सकता है, क्योंकि भाई वो बेचारी बाहर जाती है, उनको आराम से दिख सकता है, मतलब ठीक है, आराम से दिख सकता है, भिन भिनाता है बहुत ऐसे करके, ठीक है, काले रंग का भौरा। लेकिन जो लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, घर में ही रहती हैं, एक कमरे में बेचारी जो बंद रहती हैं, मतलब घर से बाहर कहीं नहीं जाती, फिर भी उनके पास उनके कमरे में भौरा आया होगा। ये इतनी आश्चर्यचकित बात है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपने भौरा अपने ही कमरे में देखा, सोचिए जो आपने आज तक कभी नहीं देखा अपने कमरे में भौरा हो गया, तो आपको ये है कि अब आप जो है ना, भंवरा क्या होता है, भंवरा किसके पास आता है, तितली के पास आता है ना। तो ये एक इतना बड़ा परमपिता परमेश्वर का मतलब चिन्ह है ना आपके लिए कि आपकी जो आने वाली जो यात्रा है ना आपकी, कहते हैं ना शिव शक्ति यात्रा, मतलब इसमें कोई भी हो सकता है। तो मतलब कहने का जो भगवान के द्वारा जोड़े बनाए गए हैं, जो पिछले जन्म से चले आ रहे हैं, जो पिछले जन्म में एक चक्री में फंसे थे और नहीं मिल पाते, वो इस जन्म में जो है आके मिल रहे हैं। तो ये भगवान का परमपिता परमेश्वर का ये चिन्ह है बहुत बड़ा। क्योंकि आप सोचिए कमरे में भंवरा आना, देखिए पार्क में बाहर तो आ सकता है, दिख सकता है, बड़ा आम बात है, ठीक है, लेकिन कमरे में भौरा आना या आपके घर पे ही कहीं भौरा आना बहुत बड़ी बात है। समझ लो भगवान स्वयं न कहते हैं कि भंवरे के रूप में तुम्हारे कमरे में आ गए, ये समझ लीजिए। और मैं ये बताऊँ आपको, मैं ये जो बोल रही हूँ ना, तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपको जो संदेश दे रही हूँ ना, सोचिए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं बोलते बोलते। तो आप ये समझो कि जो आने वाला, ये जो मार्च है, आगे आने वाला मार्च अप्रैल, इसमें यूनियन जो है ये होंगे उन लोगों के, मतलब जिनको, क्योंकि देखिए जो जिस यात्रा में आगे उस हिसाब से उसको यूनियन होंगे, किसी के अभी होंगे, किसी के अक्टूबर नवंबर में होंगे, ठीक है। तो ये यूनियन हो रहे हैं और ये चिन्ह आपको दिख रहे होंगे। अब मेरा जो एक अभी सबसे बड़ा एक संदेश है कि जितनी भी मेरी स्त्रीत्व मतलब जितनी भी स्त्रीत्व ऊर्जा है, मेरी बहनें हैं, वो पूजा पाठ को तेज कर दें। अब आलस नहीं, अब किसी भी तरीके का आलस नहीं। मतलब अगर आप घर पे हो, आपके समय सुबह जो पूजा पाठ आप करते हो ना, ध्यान करते हो ना, पूजा पाठ को भयंकर तरीके से बढ़ा दीजिए। आप देखिए लड़कियां क्या होती है, उनको कोई नहीं सुनता, घर पे भी जो है उनको नहीं सुनता भाई, जैसे पिता है, भाई हैं, या घर पे और भी लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुरीति है कि पता नहीं क्यों ऐसे जो पुरुषों को लगता है कि नहीं, स्त्रियों को ज्ञान नहीं है, वो कुछ बताएंगी तो वो सही नहीं होगा, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो राजनीति का या समाज का मामला। उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, और जो घर में हमारी माँ बहनें बेटियां हैं, उन्हें तो कुछ आता जाता नहीं, वो तो बस ऐसी अब अपनी मर्जी की चलाती हैं। लेकिन उनकी सोच जो है वो गलत होती है, समझ रहे हैं। तो आप उनसे कुछ कहोगे, उन्हें आपकी बातें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप किससे कह सकते हो, आपसे भगवान से कह सकते हो। क्योंकि घर में कई इस समय जो है अभी समस्याएं आ रही हैं। चूँकि ये मैं अभी ऊर्जा नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं संदेश दे रही हूँ, इतना महत्वपूर्ण संदेश, इसलिए ऊर्जा का वीडियो बाद में आएगा। तो ऊर्जा क्या चल रही है अभी इस समय घर पे बाहर, वो मैं बाद में चलचित्र बनाऊंगी। अभी सिर्फ ये संदेश है कि पूजा पाठ जो है अपनी बढ़ा दीजिए। पूजा पाठ में आपको जो है वो ध्यान तो करना ही करना है। साथ में साथ मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मेरी बहनें हैं, अगर वो शिव जी का व्रत रख सकती हैं तो बिल्कुल रखें, नहीं तो मन में जो है ओम नमः शिवाय का जाप जो है लगातार करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें, और जो है शिव जी की पूजा एकदम भयंकर तरीके से जो है आप लोग अपनी तरफ से तेजी कर दीजिए, बढ़ा दीजिए उनको। और सिर्फ ये आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पुरुष साथी आए नहीं, आपको भगवान को समर्पित होना है। क्योंकि जो ये समय आ रहा है ना, आगे आने वाली, इसमें बहुत उठापटक होने वाली है। आपकी परीक्षाएं भी बिल्कुल एकदम तेज हो जाएंगी, आपको बहुत रोना आएगा, आपको घर में बहुत परेशान होंगे, आप घर से भी ऐसी आपको तकलीफें मिल सकती हैं। तो उसको आप निम्न ऊर्जा में जा सकते हो, आपको उच्च ऊर्जा में रहने के लिए भगवान को समर्पित होना। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यार इतने आप इस यात्रा में, कहते हैं ना कि जो पिछले जन्म से आते थे, आप इस जन्म में ऐसे हो जाते हो कि
आपकी आत्मा टूट जाती, आपके सारे विश्वास टूट जाते हैं। आप अपने जीवन में अभी तक इतने कष्ट देखे होते हैं कि आपको ना किसी चीज़ का मोह माया नहीं होता, ना नौकरी का, ना चाकरी का, ना पैसे, ना रुपया, ना सोना, ना जीवन, विवाह तक का भी किसी चीज़ का नहीं होता। क्योंकि सब चीज़ों से आपको जो है ना, घर वाले हर चीज़ में नकारात्मक उत्तर देना, नकारात्मक बात करना, तो आपका मन एकदम टूट चुका है। तो मैं अभी भी ये कह रही हूँ, ये मत सोचना कि हाँ, जो यूनियन में हम लोग सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति रखना। ये नहीं कि अभी सोच लिया कि हाँ, यूनियन मार्च अप्रैल में ठीक है, तो हम वैसी को चारों तरफ दिमाग में घुमाते रहें। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गलत सलाह नहीं दूंगी, सिर्फ आपको एक हिंट दे दी गई है। बाकी आपको यही रखना है, हे भगवान, मैं आपको समर्पित हूँ, मेरा जीवन में जो होगा ना, क्योंकि देखिए, अब किसके साथ क्या ऊर्जा है, किसकी क्या पिछले जन्म के कर्मा है, अभी वो किसके कितने पूरे हुए, ये तो हम नहीं बता सकते ना। आपको पता है कि आपके कितने कर्मा पूरे हैं, आपको भी नहीं पता। तो किसका यूनियन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, ये तो नहीं पता। तो आप अपना चुपचाप से भगवान की पूजा करिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। होना होगा, जिसका होना होगा उसका होगा, जिसका नहीं होना होगा उसका आगे बढ़ेगा या नहीं होगा, वो कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ हम एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी भगवान के द्वारा संदेश मिलता है, वो उतना हम बता सकते हैं। तो आप लोगों को पूजा जो है तेज करनी है। शक्ति की पूजा, माँ शक्ति, माँ गौरी की पूजा जरूर करिए। जैसे आपको महिषासुरमर्दिनी हो गया, आपका दुर्गा कवच हो गया, कीलक जो होता है ना, दुर्गा सप्तशती के जो पाठ होते हैं, अर्गला स्रोतम हो गया, कीलक हो गया, कीलक स्रोत। साथ ही साथ जो है हनुमान चालीसा का जो है पाठ जो है प्रतिदिन जो है आप 7 बार करो। मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, जिसको याद है, क्योंकि मुझे तो याद है, बहुत लोगों की याद होती है, जिनको नहीं याद होती उनको समय लग सकता है। भाई कम हो तो कम से कम 5 बार करो, 5 से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जो है ये आप कर लो, यूट्यूब में सुन लो, कुछ भी करके, मतलब जैसे भी करके। और जो है कहते हैं ना, जब भगवान से आप जुड़ते हो तो आप कि मन साफ है ना, तो बस बस सब कुछ है। आप आराम से कहीं भी बैठ सकते हो, बेड में बैठ सकते हो। मान लो चूंकि अब आप हर समय तो घर के मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, तो आप कहीं भी अपना जो है जमीन पे ही कहीं पे साफ सुथरा या अपने ही बेड पे करके मन साफ करके जो है भगवान की पूजा में लगे। क्योंकि जो देखिए, अभी राहु और मंगल का अंगारक योग भी जो है बहुत भयंकर होने वाला है। बहुत झगड़े हो सकते हैं, बहुत परेशानियां हो सकती हैं। मैं जितनी स्थिर टूट जाए, घर पे भी हो सकती हैं, कहते हैं ना, लोगों से झगड़े हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इतना जो है करें। साथ ही साथ अगर ये कोई भी जैसे पुरुष ये सुन रहे हैं चलचित्र, तो उनको भी यही कहा जा रहा है कि अपनी पूजा को, अपने ध्यान को जितना ज़्यादा तेज तेज कर सकते हो उतना तेज कर दीजिए। ठीक है, अगर जो है आप अपनी स्त्री साथी से जो है आप यूनियन चाहते हैं, प्रेम जो है आपको, और लगता है कि हाँ वही मेरी साथी है, तो आप लोग भी जो है अपने ध्यान, अपनी पूजा पाठ को जितना ज़्यादा तेज कर सके। अब आलस का समय नहीं है, क्योंकि ये राहु मंगल अंगारक योग जो है ये बहुत जो है मतलब कहते हैं ना परेशान कर सकता है। क्योंकि कहते हैं जब जब आगे कहते हैं ना कुछ आने वाला होता है, तो बहुत एकदम कहते हैं ना तूफान आता है, उसके बाद शांति होती है ना, तूफान के बाद में। तो यही चीज़ है। और इस समय बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो अकेले घर पे लड़ रही हैं, अकेले घर पे जो उन्हें कुछ नहीं पता आगे जीवन में क्या होगा, उन्हें नहीं पता कि आगे कुछ अच्छा होगा बुरा होगा, नहीं पता। लेकिन वो अकेले अपने घर पे जो है वो लड़ नहीं रही, वो सिर्फ अपनी बात कर रही है। लेकिन उसी उनकी छोटी सी सिंपल सी बात पे भी जो है घर वाले उन पे भड़क पड़ रहे हैं, उन पे गुस्सा कर रहे हैं, उनको जो है मतलब ऐसे गलत बोल रहे हैं। तो देखिए, उनकी भी गलती नहीं है, ये सब तो भगवान की माया है ना। वो कार्मिक की तरह, जो अपने ही घर के लोग हैं वो कार्मिक की तरह आपके साथ में व्यवहार करने लगते हैं, गलती उनकी भी नहीं है। तो लेकिन परेशान तो हो रही ना। तो इसमें बहुत, इस समय बहुत सारी लड़कियां हैं अपने घर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बहुत अकेले ही बेचारी लड़ाई कर रही हैं। तो ये जो पुरुष साथी हैं उनको समझना चाहिए कि उनको भी अपनी पूजा जो है बहुत तेज कर देनी चाहिए। और जो जो पूजा है वो उसको करें, मतलब मन से ध्यान से करें। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा और शाम को 1 से 1.5 घंटा। और दिन में अगर कभी भी समय मिले ना, ध्यान तो कभी भी कर सकते हो आप, दोपहर में, शाम को, रात में 11 बजे 2 बजे, कितनी बजे, दोपहर में कभी भी, तो ध्यान करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें। तो ये रहा पूरा संदेश अब तक का। ठीक है, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।